प्रतीक जी, आप हम लोगों को हमेशा फैक्ट चेक करने के लिए कहते हैं, इनका फैक्ट चेक भी जरूर कर दीजिएगा। और देश सिर्फ ये याद रखे, जो 2000 का दशक जिस दिन शुरू हुआ, उस दिन इस देश से आतंकवादियों को छोड़ने ये अजीत डोभाल जी और इस देश के केंद्रीय मंत्री जहाज में बैठकर गए, उनको छोड़कर आए, बिरयानी खिलाई और देश के सामने आकर माफी भी नहीं मांगी। बिरयानी किसने खिलाया जिसने हिंदुस्तानियों का कत्लेआम किया? और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, आप आतंकवाद की बात करते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने बुरहानवादी को भटका हुआ नौजवान नहीं कहा। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने इशरत जहां को बेटी नहीं कहा। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने मकसूद जहर को मकसूद साहब नहीं कहा। ये आतंकवाद जो बात कर रहे हैं। मैं इसे एक बात और कहना चाहता हूं, बटला हाउस के कांड में सोनिया जी के आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन मेरे देश में संसद पर जो हमला हुआ, उस परिवारों ने मेडल तक लौटा दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी सोनिया जी की आंखों में आंसू नहीं आते। गजब है भाई, आज 2 दिन से मात खा रहे थे ऑटो वाले भैया, आज पूरी तैयारी के साथ अखाड़े में आते हुए। गजब है भाई, अपनी जगह पे बैठो, मैं आया। अब जब आतंकवाद की बात निकाली दी तो ऑटो वाले भैया शायद भाजपा को समर्थन देते हैं। पूछिए ध्रुव सक्सेना, जहां मध्य प्रदेश से भाई साहब आए, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, भाजपा, तीनों का कार्यकर्ता, और काम क्या करता था, यहां से हमारे राज लेकर पाकिस्तान को जाकर बेचता था। तो ऐसे आतंकवादियों की पार्टी इस देश के अंदर आतंकवाद की बात करे। जी जी, एक मिनट। कांग्रेस शायद भूल गई है अपना इतिहास कि हिंदू चीनी भाई भाई का नारा लगाने वाले कांग्रेस आज चाइना की पैरवी करते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। इनको भारत की विकास की गाथा, आपने आईएमएफ की रिपोर्ट नहीं पढ़ी। आपने आईएमएफ की रिपोर्ट में 4.2% के साथ चाइना है, तो भाई 6.3 के साथ इंडिया है। आज भारत की विकास की गाथा, भारत का नेतृत्व की शक्ति विश्व पटल पर है। विश्व आपके सामने नतमस्तक है। महिला हूँ, आपने 70 साल महिलाओं के आरक्षण की बात नहीं करी, महिलाओं को शौचालय देने की बात नहीं करी, आपने महिलाओं को आवास देने की बात नहीं करी, महिलाओं के जल में नल की व्यवस्था नहीं करी, महिलाएं कोई स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं करी। आज प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 1 रुपए का सैनिटरी पैड महिलाओं को मिलता है, जिसके साथ उनके स्वास्थ्य का सुधार होता है ना आपने। और उसके बाद आप कांग्रेस की बात करते हैं, जहां पर केवल परिवारवाद चलता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, यू विल गेट चांस, यू विल गेट चांस। नीरज मैं दे रहा हूँ, मैंने और पैनल में और आने दो, मैं आ रहा हूँ। हाँ रिक्शा, हाँ जी, बीच बीच में बोलते हैं जी। हाँ हाँ, इतने सालों से हम आपका शो देख रहे हैं। पहले एक आदमी एक बार डिबेट करता था, ये खिचड़ी से पका देते हैं। हाँ हाँ हाँ, का बात करो, समझ में भी आया। क्या नाम है? राजवीर डागर। अरे बताओ, 8 साल में पहली बार आदमी मिला मुझे ये। डागर साहब कहाँ से हैं आप? नजफगढ़ से। अरे गजब, नजफगढ़ तो बड़ा झाड़ोदा कला। अच्छा अच्छा अच्छा, झड़ौदा कला से हैं आप। क्या काम करते? रुको भगाऊंगा अभी 2 मिनट में। क्या काम करते हैं? खेती बाड़ी करता हूँ। खेती बाड़ी वाला आदमी ही इतनी अकल की बात कर सकता है। इतने सालों से आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ। पहले एक एक करके बात करते थे, डिबेट करते थे, लेकिन अब पता ना बूढ़े हो क्या हो गया, ये सारे खिचड़ी पकाए एक दूसरे के ऊपर जुमड़ते हैं। ये बूढ़े नहीं हुए, ये एक के बाद एक तरफ जवान होते जा रहे हैं। जी बताइए हुजूर। बस तीन प्रश्न मैंने लिया, 2 हमारे नवल भाई का और 1 प्रश्न हमारी बहन का। इधर एक नीति का, 2 प्रश्न इधर। हाँ, जी, इन्होंने कहा आज बीजेपी का प्रवक्ता बोले नहीं है, मैं देख रहा हूँ कितनी देर में बोलेंगे। हाँ, जी, चाइना की बात हो रही थी। हाँ, कौन झूला झूला रहा था चाइना के राष्ट्रपति को? शी जिनपिंग को। शांत रहना, बाद में बोल लेना, बाद में बोल लेना। झूला झूला कौन रहा था? देश के यही प्रधानमंत्री जी, जिनके बारे में कहते हैं 56 इंच। पाकिस्तान का नाम नहीं लेते, शायद नवल जी को नहीं पता। हमने विश्व के इतिहास में भूगोल बदला था, 2 भागों में विभक्त किया था पाकिस्तान को, और हमारी मिसेज गांधी उस वक्त प्रधानमंत्री थी। शायद नवल जी को नहीं पता होगा पाकिस्तान के लिए मेरी सोच क्या है। और तीसरी बात, मेरी बहन बोल रही थी महिलाओं की बात, तो क्या बहन है जवाब आपके पास कि भारतीय जनता पार्टी और उसका मातृ संगठन आरएसएस, दोनों में से किसी महिला को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया हो? पूछ के आप, फिर जवाब देना आप। और आज जो इस देश की स्थिति आपने कायम कर रखी है, इन बातों में देश नहीं फंसेगा। मैं आया।